मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को ना मुतमईन ज़िंदगियाँ फराहम की, इत्मीनान बख्श रवैये हुजूर ने दिए। आप गौर फरमाएंगे कि गरीब तरीन सहाबा भी जब कोई उनसे पूछता था कैफियत क्या है तो वो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें नबी करीम का गुलाम बना दिया है। अब हम खुद अपने आप को इतना नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर कर लेते हैं, सोच सोच के कि फलाना बड़ा हो गया है, मैं छोटा रह गया हूं, फलां आदमी आगे निकल गया है, मैं पीछे रह गया हूं। ये चीज़ इंसान को कमज़ोर करती है। इंसान अगर ये तसव्वुर कर ले कि जो मेरे हक़ में बेहतर था मेरे रब ने मुझे अता कर दिया है, उसे सुकून नसीब होता है, फिर नफ्सियाती मसाइल ख़त्म होते हैं। बड़े बड़े समझदार लोगों को काला जादू हो जाता है, और बड़े बड़े अक्लमंद लोग होते हैं जिनकी भाभी उन्हें नज़र लगा देती है। बड़े बड़े समझदार लोग होते हैं कि जिनकी दुकान के आगे कोई तावीज़ फेंक जाता है। बड़े समझदार लोग हैं लेकिन वो छोटी छोटी बातों से इतने कमज़ोर हो गए कि सांप से डरते डरते रस्सियों से भी डरना शुरू कर दिया। रस्सियों से, वो जी मैं सुबह कल चल रहा था तो मेरे पीछे कोई चल रहा था तो मैंने कहा साया होगा आपका, वही साथ चलता है। एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, इसे याद कर लें, बड़ा नफ़ा देगी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर सारी दुनिया मिल के भी तेरा नुकसान करना चाहे तो जब तक रब की मशीयत ना हो तेरा नुकसान हो नहीं सकता। ख़त्म हो गई बात, बाहर आ जाए इस चीज़ से। और फरमाया सारे ज़माने के लोग मिलकर तेरा नफ़ा करना चाहें तो जब तक अल्लाह ना चाहे वो तेरा कोई नफ़ा कर नहीं सकते। नुकसान भी अल्लाह की मशीयत पे है, नफ़ा भी अल्लाह की रिज़ा पे है। तो फिर आप बिला वजह लोगों को देखकर टेंशन क्यों लेते हैं? परेशानी काहे की है? आजमाइश किस बात की है? अपने आप को सुकून दें, अपने आप को मुतमईन करें, कहें रब बड़ा ही मेहरबान है, उसने जहाँ अच्छा समझा है वहाँ उसने मुझे रखा है। अपने जहन को इत्मीनान दें, सुकून दें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम की पूरी हयात मुबारका में आपको शिकवा नहीं मिलेगा कहीं भी। हुजूर यतीम पैदा हुए, कितनी दफ़ा आपको किताबों में मिलता है कि हुजूर रोए हों कि मेरा बाप होता तो ऐसे होता, मेरी अम्मा होती तो ऐसे होती। हम रोज़ नहीं रोते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी सारी आजमाइशों में गुजारी। कहीं आपको महसूस होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पास बैठे और फरमाया आओ मैं तुम्हें अपने दुख सुनाऊं? हमें तो मसला बन गया है, हम लोगों ने अपने आप को गैर मुतमईन बना लिया है। हम उन सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो हमारे मालिक ने मुनासिब नहीं समझी हमें देनी। हमें अपने आप को मुतमईन करना चाहिए, सुकून में रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सुकून दें, इत्मीनान दें, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जहाँ जिसको चाहता है वहाँ उसे बिठा दिया करता है। फिर हम लोगों का मनसब छीनना चाहते हैं, हसद करते हैं, बुग़्ज़ पैदा होता है, अदावत पैदा होती है, नुकसान होता है। फितरी तौर पर जो सलाहियतें अल्लाह ने दी होती हैं उनको भी जंग लग जाता है, जंग लगने लगता है उन सब चीज़ों को जो अल्लाह ने अपने फजल से हमें दी होती हैं। तो बात को याद रखें, ज़िंदगी में आप मुतमईन हो जाएं कि रब करीम ने जो दिया है वो कमाल ही दिया है, कमाल ही। हुजूर की एक ज़ौजा मोहतरमा थी तो उनके हाथ ज़रा लंबे थे, मोमिनों की माँ। बाज़ ख़वातीन ने उनसे कहा कि लंबे हाथों वाली, हम बना लेते हैं ना ये भी बात कि उसका नाक मोटा है तो इसकी आंखें छोटी हैं, तो उसके कान बड़े हैं तो इसके हाथ कैसे हैं। तो कहा लंबे हाथों वाली, तो वो परेशान हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे लंबे हाथों वाली कहते हैं। तो हुजूर फरमाने लगे ये परेशान होने वाली बात है कि खुश होने वाली बात? या रसूलल्लाह क्या मतलब? फरमाया तू कह कि रब ने लंबे हाथ इसलिए दिए हैं ताकि मैं सखावत ज़्यादा कर सकूँ, मैं सखावत ज़्यादा। ये जो मेरा चेहरा है ना, ये जो आपका चेहरा है, ये आपकी चाहत है कि अल्लाह की? फी अय्यि सूरति मा शाअ रक्कबक, अल्लाह फरमाते हैं जैसे मैंने चाहा है वैसे तुझे बनाया है।
तो अगर मेरा मोटा नाक, मेरी छोटी आंखें, मेरी बड़ी आंखें, मेरे चिपटे कान, ये मेरे तो नहीं, ये तो मेरे रब की चाहत है। मुझे अपने मोटे होंठों से नफरत करनी चाहिए कि अल्लाह की चाहत से प्यार करना चाहिए? मुझे अपने काले रंग पर परेशान रहना चाहिए कि रब की चाहत पर मुझे प्यार आना चाहिए? अल्लाह की चाहत पर प्यार कर, ये चाहत है अल्लाह की, ये चाहत है। तू अल्लाह की चाहत से मोहब्बत कर। तू परेशान हो रहा है, फलाने का रंग हो रहा है तो मेरा काला है, फलाने का मकान बड़ा है तो मेरा छोटा है, फलां बड़ी गाड़ी में कैसे बैठ गया? भाई अल्लाह ने चाहा था बैठ गया। अल्लाह ने मेरे लिए साइकिल पसंद की है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कह के साइकिल पे बैठना चाहिए। उसने पसंद की है, उसकी रिजा है कि मैं यहाँ रहूं। तो एक बात तो ये हमेशा याद रखें कि आप अपने आप को मुतमईन करें, जिंदगी में सुकून दें। नफ्सियाती तौर पर हम बड़े डिस्टर्ब इसलिए हैं कि हम बेसुकून रहते हैं जानबूझ के, वजह ही कोई नहीं। लेकिन ना, जब तक जिंदगी है अल्लाह ने जिंदा रखना है, और जब वक्त आ जाना है तो फिर कोई हमें बचा सकता, तो टेंशन किस बात की, डिप्रेशन किस बात का? एक बात। दूसरी बात ये कि दूसरों की नफ्सियात का भी थोड़ा थोड़ा ख्याल करें। हम पता क्या चाहते हैं, सारे मेरे मुताबिक चलें, फिर नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं। मेरे साथ अगर 100 बंदा प्यार करता है तो उनके मुतालबे अलग अलग हैं। कोई कहता है जनाब को प्यार ही करना चाहिए, हर एक से मुस्कुरा के मिलना चाहिए। कोई कहता है हजरत साहब इतना भी प्यार करें तो लोग निगल जाते हैं, थोड़ी डंडी पट्टी भी होनी चाहिए। दोनों किस्म के लोग हैं ना जी। एक वो शख्स है जो कहता है इतना बड़ा मजमा है तो 2 सिक्योरिटी गार्ड भी होने चाहिए। तीसरा कहता है जी अजीब अजीब लगता है, एक गार्ड रखे हों किसी बंदे ने, किसी बड़े आदमी। तो ये हर बंदे का मुतालबा। अब आपने क्या करना है? आपने लोगों के मिजाज की रियायत करनी है। जहां तक आप प्यार कर सकें आपने करना है, जहां तक मोहब्बत कर सकें आपने मोहब्बत। नबी पाक ना बच्चों के मिजाज का ख्याल करते, छोटे बच्चों। हुजूर पास से गुजरते तो फरमाते अस्सलामु अलैकुम। एक बच्चे ने ना हुजूर के कपड़ों पर पेशाब कर दिया था, उसकी मां परेशान हो गई, बुखारी है। या रसूलल्लाह वो बच्चा था, पता नहीं चला। तो नबी पाक फरमाने लगे क्या हो गया, वो बच्चा है, अल्लाह ने पानी पैदा किया ना, अभी इस पे पानी बहाएंगे सब ठीक हो जाएगा। वो बच्चा है। लेकिन हाजी साहब घर में बिगड़ जाते हैं, पोता अगर पेशाब कर दे, कहते हैं मैं नमाज पढ़नी होंगी, वो बिगड़ जाते हैं। पीर साहब बिगड़ जाते हैं इस बात पे, अल्लामा साहब बिगड़ जाते हैं, सेठ साहब कहते हैं पता ही नहीं बच्चे ने पेशाब कर दिया है। हुजूर ने फरमाया कि बच्चा बच्चा होता है, वो छोटा है, उसका एक मिजाज है, उसका एक मुतालबा है। अब आप ये कहें कि वो बड़ा मुझे पाक साफ समझता है तो उस रवैये से मेरे साथ वो मुलाकात करे, आप उसके मिजाज की रियायत करेंगे। नबी करीम के गुलाम के बेटे हैं हजरत उसामा बिन जैद, नवासों की बात नहीं सुना रहा। जैद बिन हारसा हुजूर के गुलाम थे, उनके बेटे हैं। छोटी उम्र थी, नाक बह रहा था। वैसे दादाजी नाक साफ कर देते हैं पोते का, हो सकता है वो डांट दें कि चल दौड़ जा, कितना गंदा। अम्मा से कहते नाक साफ करे, चल नलायक। नाना भी कहते चल भाग जा, क्योंकि वो हाजी साहब ने वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, तो उनके करीब ये चीज आ गई तो बड़ा मसला बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा उसामा की नाक बह रही है, साफ कर दो। हजरत आयशा कहती है मैं जरा उठी को कपड़ा देख लो तो हुजूर जल्दी से उठे। एक रवायत तो यह कि हुजूर ने नाक पूंछ दिया, और दूसरी में कि नबी पाक करीब पहुंच गए। जनाब आयशा कहते हैं मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा हुजूर कपड़ा लेने गई थी, आ गई। कहते मैंने अपने हाथों से उनकी नाक साफ कर दी, रीढ़ साफ कर दिया। अल्लाह के रसूल गोया मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, हुजूर राजी हुए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब आपको बच्चा हाजी साहब माने, पहले नमाजी साहब माने, आपको पहले बच्चा जो है वो बड़ा सियाना माने, समझदार माने, अक्लमंद माने, पीर साहब माने। छोटा बच्चा तो वो नहीं मान सकता। आप उसकी नफ्सियात के मुताबिक उसके साथ चलें। आप रवैया वो रखें कि वो बच्चा है, वो छोटा है। हुजूर बच्चों के पास से गुजरते थे तो उन्हें सलाम कहते थे। आप भी कहते हैं, आज से कहेंगे। हुजूर गुजरते छोटे कहते अस्सलामु अलैकुम। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ना बच्चे खेल रहे होते तो हुजूर बैठ जाते, फरमाते यार मेरे सीने से तो लगो। हुजूर जमीन पे बैठ जाते, बच्चा यूं हाथ पे, बच्चा दौड़ा आता, हुजूर के सीने से जब लगता तो नबी पाक गिर जाते और फरमाते ओए होए तुमने तो मुझे गिरा ही दिया है। ये बच्चों के साथ आप जो रवैया रखेंगे वो मीठा होगा।
अब आप कहेंगे चूंकि अब मैं एक ओहदे पे हूं, मैं एक मनसब पे हूं, तो ये आपकी नफसियाती कमजोरी है। फिर क्या होता है, बच्चों को डांट के रखा जाता है, बेजा डांट डपट, बेजा सख्ती और बेजा उनके साथ रवैये और उनके साथ बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है वो हमारी जो है वो घुटन गैप आ जाता है बच्चों के दरमियान। बच्चे, मैं कहा करता हूं, फिर बच्चे हमें दुख नहीं सुनाते, वो फिर गलत आदमी को दोस्त बनाते हैं, फिर उस गलत आदमी को अपनी बात बताते हैं, गलत आदमी राजदार बन जाता है। आप इनकी नफ्सियात के मुताबिक इनसे प्यार करें, इन्हें टाइम दें। आप देखें ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह का इनका रवैया है बच्चों के साथ। फिर नौजवान जब कोई हो जाता है तो उसकी सोचें जवान हो जाती हैं। नौजवानों से माजरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी, नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी है, इसलिए कि नौजवान बड़ी जल्दी प्यार भी करता है और बड़ी जल्दी नफरत भी करता है। सोचें मजबूत नहीं होती। नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे, उनकी तबीयत के मुताबिक उनकी ज़हन साजी करते थे। हम ना जवानों को वक्त नहीं देते, हम मुतालबा करते हैं नौजवान से कि वो है नौजवान, बातें बूढ़ों वाली करे। अगर जवानी में बूढ़ों वाली बातें करे तो फिर तो शेख सादी कहते हैं सारे बूढ़े छोड़ के उस नौजवान के पास बैठो, उसके पास फैज़ ज़्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीज़ अगर ऐसा ना हो, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर नौजवान को आप उसकी तबीयत के मुताबिक डील करें। आप उसकी सोच देखें, उसका रवैया देखें, उससे प्यार करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होते ही उसने फटाफट एक बात कर दी, कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाज़त दे दें। मेरे जज्बात बहुत भटक गए, मैं रोक नहीं सकता। हमारे यहाँ हमारे घर में कोई फ़ोन करे तो हम गैरतमंद बन जाते हैं। मेरी गैरत को गवारा नहीं कि कोई मेरे घर में फ़ोन करे, और अगर मैं किसी के घर में फ़ोन करूं तो फिर गैरत किधर गई? फिर भी आप गैरतमंद नहीं साहब, फिर भी आप गैरतमंद नहीं। अगर आप किसी के घर फ़ोन करते हैं तो आप गैरतमंद नहीं, तो याद रखें अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो फिर आपको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने कहा मुझे जिना की इजाज़त दे दे। हुजूर फरमाने लगे आगे आ जाओ। हज़रत उमर कहते मुझे बड़ा गुस्सा था, मेरा दिल कर रहा था उठूं और 2 थप्पड़ मारूं इसे। तरीका है बात करने का। हुजूर ने बुलाया, पास बिठाया, थपकी दी, फरमाया एक बात तो बता, तेरे सवाल का जवाब फिर देता हूँ, एक बात तो बता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। हुजूर फरमाने लगे तू पसंद करता है कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? पसंद करता है तू कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? कहने लगा हुजूर मैं बात भी सुनना पसंद नहीं करता। तेरी बेटी के साथ? कहने लगा हुजूर जुबान उसकी खींच लूंगा जो ये बात करेगा। कहा तेरी माँ, तेरी पुप्पी, खाला का? हुजूर खबरदार, किसी बंदे को मैं इजाजत नहीं दूंगा। तो रसूल करीम फरमाने लगे जिससे तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो भी तो किसी की बहन है ना, वो भी तो किसी की बेटी है। जो गैरत, जो हमीयत तुझे अपने घर के बारे में आती है वो दूसरे के बारे में क्यों नहीं आती? जब नबी करीम ने उस नौजवान को उसके मिजाज के मुताबिक समझाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर जिना की इरादा तो एक तरफ, आज के बाद मेरी जुबान पर इसका नाम भी नहीं आएगा। आप सामने वाले की नफ्सियात को देखें, आप अपने मूड में ना रहें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक दफ़ा ना मस्जिद में एक बच्चे ने ना आधी बाजुओं की शर्ट पहन के नमाज पढ़ी। एक बाबा जी ने उनको ना मना किया, कहते पूरा कपड़े पा के आया कर, पता नहीं तुम्हें? वो कहने लगा, बच्चा कहने लगा नमाज हो जाती है, बाजू आप फोल्ड करके ऐसे करके बड़े बाजुओं फोल्ड करके पढ़ेंगे तो कराहत है, लेकिन वैसे भी आधे बाजुओं वाली शर्ट में नमाज हो जाती है, लेकिन अच्छा अमल नहीं। अच्छा यही है कि आपके बाजू पूरे हों। तो बुजुर्ग उनसे कहने पूरे कपड़े पहनो, कहने लगा भाई हो जाती है नमाज, मैं भी था। तो मुझे उन्होंने कहा जी हज़रत साहब बात सुनना। मैंने कहा जी हुक्म। कहने लगे इन कपड़ों में नमाज हो जाती है? मैंने कहा जी हो जाती है। कहते लगता है मुंडा चौधरी आंदा है,
मुंडा लगता है चौधरियां का, फटाफट उसी वक्त उन्हीं पैरों पे मैं कहती है वाकई चौधरियां का बच्चा। लेकिन मसला ये है कि दीन चौधरी के लिए भी वही है और गरीब के लिए भी। तो आप इस बच्चे बेचारे को अंदर आने तो दें, इसको मस्जिद में दाखिल होने दें, इंशाल्लाह कपड़े भी ठीक पहन के आ ही जाएगा। लेकिन हमने तो ज़हन बना लिया है कि हमने अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को काबू करना है। हम लोगों की जहन के मुताबिक उतरने को तैयार नहीं, बस सारे मेरे मुताबिक चलें। ये तो बात को पेशवा करेगा, मुक्तदा करेगा, वो भी समझाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों को जबरन नहीं झुकाते थे, हुजूर दलाइल देते थे। नौजवान बच्चों को मौका दें, इन्हें समझाएं, इन्हें कायल करें, इनसे प्यार करें, इनकी नफ्सियात को समझें, उसके मुताबिक इनके साथ आप डील करें, फिर आगे बढ़ें। औरतों के बारे में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी नसीहत फरमाई है। महबूब करीम फरमाने लगे, औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, सीधा करना चाहोगे टूट जाएगी। ये जैसी है इसके साथ वैसे ही गुजारा करो, इसकी नफ्सियात को समझ जाओ। औरत थोड़ा सा चाहती है कि वो खाना पकाए तो उसकी तारीफ कर दी जाए, तो भाई खड़ी है सुबह से बवर्ती खाने में, दो लफ्ज़ बोलने में कोई हर्ज है। और अगर कभी नमक ज़्यादा हो भी जाए तो क्या ख्याल है, बीवी जानबूझ के ज़्यादा डालती है, उसका शौक़ है कि उसकी इंसल्ट हो। हमारा रवैया इतना सख्त होता है, बाज़ औक़ात इतना तकलीफ दे होता है कि उससे जज्बात को ठेस पहुँचती है, मिजाज में ख़राबी आती है। थोड़ी तारीफ देखें, औरत चाहती है थोड़ा सा कि मेरे ख़ानदान वाले, मेरे ससुराल वाले मेरी थोड़ी इज्जत करें, तो वो अगर सारा कुछ छोड़ छाड़ के आ गई है, तो जिस तरह हम अपनी बेटी के लिए जहन रखते हैं इज्जत का, अगर थोड़ा उसके लिए भी बना लेंगे तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज वाली बात। हम ना लोगों का ख्याल रखने की बजाय लोगों को चिढ़ाते हैं। नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप? नहीं, रहन देने लगता है तुझा हो जाना है भाई, चिढ़ाते हैं लोग। किसी ने कह दिया ना कि ये मेरे घर ना आए आज के बाद, बाप ने बेटे को कह दिया ये तेरा रिश्तेदार ना आए, वो कहता है तू सवेरे जरूर आई, वेखांगा तेनू कड़ा डकदा है, आना सुबह। वो किसी ने कह दिया ना इस गली से ना गुजरना, कहना मैं अभी गुजरूंगा, तू देख ले जो तूने करना है। हम लोगों की नफ्सियात के, बल्कि पता चल जाए ना फलाने को फलां चीज बुरी लगती है, उसको लोग जबरदस्ती करते हैं, चिढ़ाते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, उसके अंदर गुरूर लाते हैं, मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। ये काम ना करें। आप अपने लिए क्या ग्राउंड बना रहे हैं कि लोग आपसे नफरत करें, लोग तकलीफ दें आपको। ये नौजवान बच्चे, किसी ने हारन दे दिया गाड़ी का, तो आप इसने गाड़ी पीछे करनी नहीं, वो मां बदौलत को हारन बजा दिया है। ये मुहज़्ज़ब कौमों का ये रवैया नहीं होता। ये तो वो कौमें हैं जो मतलब बड़ी तंग है अपने आप से, ये बड़े आवाज़ार लोग हैं। ठंडे रहें, मीठे रहें, प्यार करें, दूसरों के जज्बात का एहसास करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कहा, आयशा तेरे साथ एक बात ना करूं, हुजूर करें। फरमाया जब तू नाराज़ होती है तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तू राज़ी होती है तब भी मुझे खबर हो जाती है। इतना ध्यान रखते हैं खामन घर में कि अब इसकी पोजीशन क्या है और अब ये क्या सोचती है और किस बात पे इसको जो है वो नाराज़गी होती है। मुझे जब तू राज़ी होती है तब भी पता होता है नाराज़। तो हज़रत आयशा कहती है नहीं नहीं हुजूर ऐसी तो बात ही कोई नहीं, आप बताएं। तो हुजूर फरमाने लगे जब मैं किसी और ज़ौजा के पास थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ ज़्यादा, और जब मैं आता हूँ तो तू नाराज़ होती है। या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता? फरमाया बताऊँ हुजूर बताएं। फरमाया उस वक्त जब तू कसम उठाती है तो कहती है ला व रब इब्राहीम, मुझे इब्राहीम के रब की कसम। और जब तू मुझसे राज़ी होती है तो तू कहती है ला व रब मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। तू फिर हज़रत इब्राहीम का नाम ले लेके क्या? हज़रत आयशा कहने लगी महबूबा कुर्बान जाऊँ, बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है या रसूल अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जब थोड़ी खफगी होती है तो मैं ये काम, तो हुजूर तो लोगों के मिजाज का ख्याल करते थे, नबी करीम को तो पता होता था। लेकिन माँ बदौलत कहते हैं सारे मेरी मर्जी के मुताबिक चलें। हाँ, मैंने ज़िंदगी में ये तजुर्बा भी किया है कि आप लोगों का ख्याल रखने लग जाते हैं तो लोग ख़राब भी हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो समझते हैं शायद मेरी ज़रूरत बड़ी है, ना ना ये बात नहीं भाई, बात कुछ और है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है ना, तो काफिर है या मुनाफिक है, हुजूर की तो ड्यूटी है प्यार करना। लेकिन काफिर को तो चाहिए ना कलमा पढ़े, मुनाफिक को तो चाहिए ना मोमिन बने। ओ भाई मैंने कहा वो बुजुर्ग हैं, उनकी जिम्मेदारी ही प्यार करना है, वो जो भी जाएगा उससे। लेकिन तू बता तूने प्यार में से सीखा क्या है, लिया क्या है, तेरे ऊपर असर क्या है?
प्यार करना, शफकत करना और है, ये जुमला मेरा याद रखना। प्यार करना किसी से और है और उससे राजी रहना ये बात और है। किसी पर शफकत करना और है और उस बंदे से राजी रहना, ये आप देखें कि वो राजी है आपसे कि नहीं, कि खाली प्यार है, खाली शफकत है। शफकत तो मजबूरी है, करनी है। तो मेरे अजीज याद रखें, नबी करीम थोड़ा थोड़ा ख्याल करते, देखते बंदा उसके मिजाज के मुताबिक, देहाती आता तो हुजूर उसका भी ख्याल करते। हजरत ज़ाहिर देहाती थे, वो आते थे तरकारियां लेके गांव से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते थे। वो कई दफ़ा अजीबो गरीब बातें भी करते थे, हुजूर मोहब्बत से पेश आते थे, तबीयत का ख्याल करते, उनके मामलात को देखते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो देखते कौन शख्स किस तरह का है, किस रवैये का है, किस अंदाज का है, उसको उसके मुताबिक इज्जत देते, वक़ार देते, नवाज देते, उस शख्स का उस तरह का इकराम करते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने मेराज की रात मैंने जन्नत में एक महल देखा। मेरा दिल किया मैं अंदर से जाके देखूं, पर उसके दरवाजे के करीब गया तो उमर फारूक का नाम लिखा था। फरमाते हैं मैंने कहा उमर जरा तबीयत का सख्त है। तो उसने कहना है कानून ये है कि पहले इजाजत लो फिर किसी के घर जाओ। चलो हम नहीं जाते, उमर से पूछ के चले जाएंगे, घर जो उमर का है। नहीं, आपको समझ आई मेरी बात की? यार नहीं समझे। जिनके कदमों के सदके घर मिला है, अगर वो ये ख्याल करते हैं कि सामने वाले से पूछ लेना चाहिए, नहीं आप नहीं समझे। ओ भाई, जिनके बरकत से वो मकान मिला है, अगर वो मिजाज का इतना ख्याल रखते हैं तो फिर मिजाज रसूल का भी तो ख्याल होना चाहिए ना। फिर मिजाज सुनो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, हुजूर ने बताया वो उमर तेरा मकान बड़ा पसंद है यार। मैं अंदर जाने लगा था, दरवाजे पे हूर भी बैठी थी, जाने लगा था अंदर, तो वो ना मैं इसलिए नहीं गया कि उमर कानून को बड़ा पाबंद है। उसने कहना है कि कानून तो इजाजत लेके जाओ। हज़रत उमर रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मैं कहाँ और जन्नत का मकान कहाँ। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। तो हजरत उमर रो पड़े। लेकिन मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इतना हुजूर ख्याल करते तो जनाबे उमर पता कौन थे? जुर्रत नहीं थी किसी माई के लाल की उमर के सामने खड़ा हो सके। हाँ, जिसके सामने शैतान ना ठहर सके, निकल जाता है शैतान भी। लेकिन सहाबा कहते हैं जब कभी हुजूर के चेहरे पे शिकन आती तो इतना वजूद हमने किसी का कामते नहीं देखा जितना उमर कांपा करते थे। कब कभी तारी होती थी वो दलेर मैं कहीं और हूं, यहां तो मैं गुलाम हूं, यहां तो मैं नौकर हूं। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रोस जाओ। रो पड़ते। और तरीका क्या होता? जमीन पे कोनियां रख के ना, कोनियां घुटने, अब मैं आपको करके कैसे दिखाऊं, हदीसे सही में मौजूद। ये कोनियां जमीन पे रख के ना, जैसे बच्चे नहीं चलते, कोनियां दोनों जमीन पे हजरत उमर रख देते और यूं कोनियां रख के तो यूं हाथ बांध देते हुजूर के सामने, नीचे कोनियां और हाथ बांधते और फिर रोते। जब हुजूर नाराज होते तो किसी और से नाराज है नबी पाक, उमर से नहीं, तो यूं दोनों हाथ बिछा देते, यूं हाथ बांधते और कहते रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनम व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह मैं बड़ा राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है। हुजूर मैं बड़ा राजी हूं, हुजूर मैं बड़ा राजी हूं कि इस्लाम मेरा दीन है। व मुहम्मद नबीयम व रसूला, और मैं बड़ा राजी हूं कि अल्लाह ने मोहम्मद को नबी और रसूल बनाया। हुजूर बड़ा राजी हूं, मेहरबानी फरमा, बड़ा राजी। यहाँ पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब अशरफी रहमतुल्लाह अलैह कचौशा शरीफ के बुजुर्ग थे और शान ये थी कि चेहरा गौस पाक से मिलता था। वो थोड़ा सिमा के कायल थे, सिमा के, यानी वो वाला सिमा नहीं जो अब ढोल ढमक्के के साथ होता है, कुछ उसमें अशार पड़े जाते थे। और बाद ऐसे शेर थे जिन पर बाप बुजुर्ग कहते थे नहीं होने चाहिए, ये राय का इख्तलाफ। उनके यहाँ एक खलीफा थे सैयद अबुल बरकात शाह साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान। वो खलीफा हैं लेकिन बड़े आलिम थे। सैयद साहब यहाँ आए तो लोगों ने कहा हुजूर को शेर पढ़े, तो आप फरमाने लगे ये मेरा मुरीद मुफ्ती आजम है, ये मना करता है, ये इन बातों से मना करता है, तो यहाँ नहीं पढ़ने। लोगों ने कहा हुजूर मुरीद की भी माननी है। मैं निरा मुरीद नहीं, मुफ्ती भी तो है ना, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मना करता है। तो इतना लोग ख्याल कर लेते थे दूसरों के मिजाज। और यारो हम तो बोझ बनते हैं, हम तो चिढ़ाते हैं जिसके, और मैं देखता दुनिया चढ़ चढ़ के पागल हो गई, चिढ़ाते हैं
एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, अजियत में मुब्तला करते हैं। हम लोगों ने अब थप्पड़ मारने बंद कर दिए हुए हैं। अब हम डंडे नहीं मारते, अब हम नफ्सियाती तकलीफें देते हैं, नफ्सियाती ज़हनी तौर पर टार्चर करते हैं। हम लोगों को इतना तकलीफ में मुब्तला करते हैं कि लोग पागल होने के करीब आ जाते, खुदकुशियां होने लगी हैं। अगर हम नफ्सियाती तौर पर प्यार करें, सामने वाले को ज़रा इज्जत दें, ज़रा उसके जज्बात का ख्याल करें, ज़रा उसकी तबीयत के मुताबिक चले, ज़रा थोड़ा सा मोहब्बत कर लें, प्यार कर लें, बड़ी दुनिया बच जाएगी, बड़े सारे लोग करीब आ जाएंगे। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ना बमंज़ला ताकत के बोझ डालते थे, बमंज़ला ताकत के। हुजूर नाम लेके भी कह सकते थे, अब्दुर्रहमान तू मालदार है, दे इतने पैसे जिहाद में। उमर तू मालदार है, दे पैसे। उस्मान गनी दे, ये नहीं हुजूर ने कभी फरमा। ऐलान कर दिया भाई जिहाद का मौका है, अपना अपना हिस्सा डालो। हुजूर किसी शख्स पर कोई बोझ, अपने आप को बोझ ना बनाएं। इस्लाम नफ्सियाती मसाइल का हल बताता है कि आप प्यार करें। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे घरों में बहुत सारे बीमार ऐसे हैं जिन्हें दवाई की नहीं, हमारी तवज्जो की जरूरत है। बहुत सारे बीमार इस किस्म के हैं जिन्हें सिर्फ आपकी मुस्कुराहट की जरूरत, जिन्हें सिर्फ आपका ध्यान रखने की जरूरत है। आप थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा प्यार करें। अगर आपको लगता है ना कि सामने वाले के मकान के आगे कूड़ा फेंकने से उसको ज़हनी अजियत होती है, तो खुदारा आपको पता है मुसलमान खुश हो जाए तो अल्लाह भी खुश हो जाता है। और हुजूर फरमाते हैं मुसलमान को तकलीफ हो तो मुझे भी तकलीफ होती। इसलिए एक तो अपने आप को खुद मुतमईन करें, दूसरों से मुतालबा ना करें, और आप कोशिश करें दूसरों के मिजाज के मुताबिक, उनकी तबीयत के मुताबिक, आप शरई तकाज़ों के अंदर रह के आप कोशिश करें कि सामने वाला हमारी वजह से चिड़े ना, उसे अजियत ना पहुँचे, उसे तकलीफ़ ना हो। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम।